सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज फिर से एक बार दोनों टारगेट्स हमारे आए हैं, तो आपने आज भी काफी अच्छा पैसा कमाया होगा। देखो, मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होती है तो टारगेट्स आना आम बात है हमारे सारे। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हमारे टारगेट्स नहीं भी आ रहे हैं, पहला टारगेट हमारा हमेशा आता ही है। तो पहले टारगेट में आपको आधा प्रॉफिट बुक करना ही है, और ये पहला टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। 200 पॉइंट का टारगेट है। लेकिन अगेन मैं फिर बोलूंगा, आज क्या हुआ, मार्केट हमारे 4500 के नीचे सेल करना था, लेकिन मार्केट पहले ओपन हुआ, नीचे थोड़ा, उसके ऊपर जाके फिर से रिटेस्ट करके आया है उसको। तो ये सेटअप मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरे लेवल्स को कैसे ट्रेड करना है। उसको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू ट्रेड माई लेवल। अगर मार्केट यहाँ ऊपर जाता है, फिर हमारे लेवल के नीचे 5 मिनट का क्लोज करता है, तब आप ट्रेड ले सकते हो। तो एक तरह से यही सिनारियो है। लेकिन ये पहले 5 मिनट में ही हो गया आज। तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कितने लोगों ने किया होगा, कितने लोगों ने नहीं किया होगा। जो एग्रेसिव बंदा होगा उसने तो दो टारगेट ले लिए होंगे। साथ ही साथ अगर अपनी बात करें, तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरा। आधे घंटे की ही मार्केट देखा है मैंने, 2 से ढाई बजे के आसपास का। दो ही ट्रेड लिए थे मैंने। आपको ये ऑर्डर्स भी डाले थे वहाँ पे। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ऑर्डर्स बुक नहीं दिखाते आप। देखो, अल्टीमेटली मेरे प्रॉफिट से आपको कुछ नहीं मिलना, मैं ऑर्डर दिखाऊं नहीं दिखाऊं। अल्टीमेटली मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं आपको पीएनएल स्टेटमेंट दे देता हूँ महीने के एंड में, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे की। आगे से बात करने से पहले देखो, कल की एक्सपायरी बहुत ही स्पेशल एक्सपायरी होने वाली है, मंथली एक्सपायरी है। तो कहीं ना कहीं कल एक रुपए का प्रीमियम 100 रुपए भी होता हुआ दिख रहा है मुझे, और ये हो सकता है, और ये होगा भी। भले ही मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, नीचे जाना मुझे नहीं लगता और ज्यादा नीचे जाएगा मार्केट। मुझे ऐसा लगता है कल एक शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है मंथली एक्सपायरी के ओकेजन पे। लेकिन अगर वो सुबह सुबह हो गई तो शायद आपको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर या तो कल की मार्केट बिल्कुल थकेली, बिल्कुल साइडवेज होने वाली है, जिसका मुझे चांसेस बहुत कम लगता है, या फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो 1 रुपए का प्रीमियम आपका 10, कम से कम 50 से 60 रुपए तो होगा ही होगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज। ठीक है। अब ये चीज नहीं हुई, मान लो हमें पता तो है नहीं। इसके बाद मार्केट अगर नीचे जाता है, तब भी हमारे लेवल्स हम जो एनालिसिस करेंगे वो लेवल्स मार्क करके रखेंगे अपने। ठीक है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने रिव्यू। बैंक निफ्टी का रिव्यू मैंने करा दिया, दोनों टारगेट है सेम टू सेम निफ्टी में है। निफ्टी में भी सेम टू सेम यही चीज हुई कि मार्केट 17,700 के नीचे निकला। उसके बाद मार्केट 17,730, हमारा टारगेट तो 70-80 पॉइंट का ही होता है हमेशा। लेकिन उसका मार्केट और नीचे गया। अगेन पहले 5 मिनट में किसने पकड़ा होगा, वो उसने पैसे कमा लिए होंगे। अगर आपको ये नहीं भी पता था तो भी, अगर आप देखो, आज मार्केट बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन चल रहा था। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है, यहाँ पे देखो बार बार मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, वहां पे रिटेस्ट कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे फिर रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट पे आपको जो कैंडल बताई हुई है मैंने, शूटिंग स्टार वगैरह, वही सारी कैंडल बन रही थी, कोई नई चीज नहीं हो रही थी आज। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे आगाह कर दिया था कि यहाँ पे और शॉर्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में आ गया सपोर्ट। अब सपोर्ट कौन सा था, डेली चार्ट पे चलते हैं, इन सबको डिलीट करते हैं। मैं जो आपको बता रहा था, जो मैंने टेलीग्राम चैनल में बताया था आपको, अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, ये आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, तो ये वाला जो सपोर्ट है, इसके आसपास कहीं मार्केट हॉवर कर रहा था। तब मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स हैं। साथ ही अगर आप ध्यान से देखो, पिछले 5 दिन से मार्केट लगातार गिर रहा है। तो अब मंथली एक्सपायरी पोजीशन एडजस्ट होंगी, तो एक मूवमेंट तो बड़ा मूवमेंट आना है मार्केट में। मार्केट में नीचे आएगा ऊपर आएगा, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। अगर मार्केट कल गैप डाउन हो जाता है गलती से भी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे ऐसा लगता है मार्केट में ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन पहले शॉर्ट कवरिंग होगी यहाँ पे कल। कल गैप डाउन में शॉर्ट मत करना, बिल्कुल मैं फिर बोल रहा हूँ। भले ही आपको लग रहा हो कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट कर जाना, क्योंकि कल को काफी डिफरेंट सिनारियो रहने वाला है। ठीक है। ये एक बात हो गई। डेली चार्ट में आपको दिखा दिया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे है मार्केट, यहाँ पे होल्ड करके फिर नीचे गिरेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि मार्केट का टारगेट अभी भी 39,400 39,500 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है। 40,000 के नीचे बंद जरूर है, लेकिन इतना स्ट्रांगली बंद नहीं हुआ है, 39,995 पर ही है। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। ये मैंने आपको दिखा दिया एक जोन की, कहीं ना कहीं अब मार्केट में 15 मिनट के चार्ट पे हम लेवल्स देख लेते हैं कि लेवल्स क्या है हमारे। देखो, आप इसके लो के नीचे शॉर्ट करोगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है 39,897। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा शॉर्ट करना कल, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। मार्केट में फिर भी किसी को शॉर्ट करना है, aggressively शॉर्ट कर सकता है। तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मार्केट यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट नीचे जाता भी है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस वाले जोन पे वेट करेंगे हम बाइंग के लिए, रेदर देन सेलिंग। तो ये जोन कहाँ पर है, अगर किसी ने सेलिंग करनी भी है तो टारगेट कहाँ तक आ सकता है उसका। अगर मार्केट में 39,800 39,900 सेल करोगे, तो आपका टारगेट मैक्सिमम आपको मिलेगा, फर्स्ट टारगेट आपका मिल सकता है 39,750 तक का, मतलब 150 पॉइंट का टारगेट। अगर इसके नीचे भी निकलता है, तो मार्केट को दूसरा टारगेट आपको दिख रहा है यहाँ पे 39,600 तक का। ये दो टारगेट रह सकते हैं, बट मैं फिर बोलूंगा आपको, शॉर्ट करो तो भी क्वांटिटी कम रखना। भले ही मार्केट नीचे चला जाए, लेकिन सेलिंग में थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस कम है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट है 10 लाइन का भी, तो हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है। अब मार्केट में बाइंग कहाँ करेंगे हम, अब बाइंग के लिए देखो सीधा सीधा आप ये वाला स्विंग मार्क करके रखो, 40,150। इसके ऊपर बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा ये वाला जोन, 40,280 के आसपास का, 130 पॉइंट। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा जो कल का आज का 5 मिनट की कैंडल का लो का हाई 390। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ मार्केट जाते हो, और अगर और कवरिंग आएगी तो गैप पड़ा हुआ है, हो सकता है मार्केट इस गैप तक भी जाए। तो कल का दिन काफी बड़ा हो सकता है। मार्केट अगर रेंज में रहेगा ना 1-2 घंटे कल सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो हमें एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कल मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो नॉर्मली मुझे आइडिया नहीं है कि कल, क्योंकि मैं काफी बिजी कल भी रहने वाला है मेरा। लेकिन फिर भी अगर मैं पकड़ पाया तो मैं जरूर वो पकड़ने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरा एक्सपायरी पे हमेशा रहता है बड़ा पैसा कमाने का उद्देश्य,
बड़ा पैसा इन द सेंस मैं 10,000 प्लस तो चाहता ही हूँ एक्सपायरी पे, एक्सपायरी पे बड़ा पैसा बनता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी अगेन एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। ये हम चले डेली चार्ट पे। यहाँ पे देखो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं, अब निफ्टी में क्या देख रहे हो आप, निफ्टी में ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन पे आ गया है। 17,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। जैसे मैंने कहा कि कल या तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज रह सकती है, हॉट रह सकता है, लेकिन कल वॉलेटाइल हो सकती है एक्सपायरी काफी ज्यादा, क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहेगी लोगों में, कोई मार्केट लगातार गिरता रहा है, काफी लोग सोचेंगे बाय होगा, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो मार्केट इस तरह सरप्राइज भी कर सकता है, हो सकता है इतनी बड़ी कैंडल कल बन जाए। चांसेस लेकिन उसके 50 या 40% है। चांसेस यही है कि कल एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहाँ ट्रेड करेंगे, आज का लो मार्क कर लेता हूँ पहले मैं, 17,529। देखो यहाँ पे शॉर्ट करने का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, बताते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करोगे भी तो ये पूरा सपोर्ट जोन है, अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं आपको कहूंगा मार्केट को नीचे जाने दो, मार्केट में यहाँ पे बाइंग पोजीशन देखेंगे। मान लो मार्केट कल अगर गलती से क्या होता है, यहाँ पे गैप गैप अप यहाँ कहीं फ्लैट हो जाता है, नीचे गिरता जाता है, क्रॉस कर देता है इसको, तो यहाँ पे ऐसे हंटिंग बनेगा, आपको यहाँ पे बाय कर सकते हो आप। आपका टारगेट डे हाई तक रह सकता है मार्केट में। कल ना कहीं कल थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट एनालिसिस बता रहा हूँ, कल सेलिंग की तरफ ज्यादा नहीं सोचेंगे आप। ठीक है, अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, किसी कोई एग्रेसिव है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप यहाँ पर नहीं, अगर आप सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहते हो लेवल्स के बेस पे, तो आप बनाओगे 17,480 के नीचे, उससे पहले नहीं, 17,480 के नीचे नहीं, वो जाने दो मार्केट को। यहाँ पे हम बाइंग के लिए सिर्फ देखेंगे, कोई शूटिंग, कोई सॉरी हैमर, कोई इंगल्फिंग पैटर्न मिल गया तो हम वो बना सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मार्केट फ्लैट होकर ऊपर जाता है तब आप कहाँ बाइंग कर सकते हो, और टारगेट इसका वही 70 पॉइंट के आसपास रखेंगे, 17,400 के आसपास का, 17,355 से 400 का जोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना रखेंगे। अगर मार्केट में बाइंग की साइड आएंगे तो बाइंग की साइड अगेन यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे बाइंग का थोड़ा सा डाइसी है मामला, फिर भी आप ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर बाय कर सकते हो, 17,600 या 17,600 के आसपास। लेकिन मार्केट में अगेन यहाँ पे टारगेट बड़ा नहीं हो, 17,600 बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा आप। अब यहाँ पे दो ट्रेड बन सकते हैं, देखो 17,600 आज टूटा बहुत दिनों बाद, क्योंकि क्लोजिंग नहीं आ रही थी पहले भी, बजट वाली वीक में भी। मार्केट यहाँ से ओपन होता है, कहीं ना कहीं गैप डाउन होता है, यहाँ जाता है ऊपर जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, शूटिंग स्टार बनाता है या इनसाइड कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो। मार्केट ब्रेक कर देता है, सस्टेन करता है, तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट हमारा लेकिन यहाँ ज्यादा नहीं रहेगा, 17,650 से 600 का पूरा रेसिस्टेंस जोन है। सेफ एंट्री जो बायर्स के लिए होगी वो 650 के ऊपर होगी, 700 तक के लिए। लेकिन जो एग्रेसिव है वो 607 के ऊपर बाय कर सकता है, 650 और 700 टारगेट के लिए। बट मैं आपको बोलूंगा कि कल निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रेट है, बैंक निफ्टी में रिकवरी आनी चाहिए। निफ्टी में रिकवरी आती है तो निफ्टी में 17,700 तक ये गैप फिलिंग तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को 17,650 ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। गैप अप गैप डाउन में जैसे गैप डाउन होता है तो रिकवरी आनी ही आनी है, ऐसा मुझे लगता है, मतलब 90% मैं इस शर्त पे श्योर हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी आप 90% श्योर हो मार्केट में जब भी सबसे ज्यादा कंफर्म होते हो, मार्केट आपको उसी दिन बार बार टैप कर सकता है, और हो सकता है उस दिन आप अपना पूरा अकाउंट ब्लॉक करते हो, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। रिस्क डिसाइड होना चाहिए, ट्रेड डिसाइड होना चाहिए, उसके बाद ट्रेड करना। ठीक है, यदि आज की एनालिसिस जल्दी वीडियो बना दिया मैंने, कोई बाद में टाइम नहीं मिलता मेरे को। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।